हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो तो मैंने कल बैंक निफ्टी का प्लान डाला हुआ था कि बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई जोन है और हम बुलिश की पोजीशन हमको नहीं बनानी है। तो अगर आज आप देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा, अगर बैंक निफ्टी का ही सिर्फ मैं चार्ट देखता हूँ तो बैंक निफ्टी का चार्ट 30 मिनट्स का अगर मैं खोलता हूँ तो मैंने कल यही मेंशन किया हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा सप्लाई जोन ऑलरेडी बने हुए हैं 35,400 के आसपास, 35,300 के आसपास, 35,160 के आसपास। तो ये सब जो जोन है जब तक ये क्रॉस नहीं होंगे और इसके ऊपर जब तक हमें कोई क्लोजिंग कैंडल नहीं मिल जाती है या कुछ प्राइस एक्शन हमको बुलिश नहीं मिल जाता है तब तक हम इसमें अपनी लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। प्राइस एक्शन कुछ जब तक इस तरीके से नहीं बनता है तब तक हम अपनी बुलिश की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और मैंने यही बोला था कि हर सप्लाई जोन पे आपको एक सेलिंग आते हुए दिखेगी। तो अगर आप मॉर्निंग का फर्स्ट 15 मिनट्स का ट्रेड देखोगे तो 9:15 की जो ओपनिंग हुई थी वो सीधे फर्स्ट सप्लाई जोन पे ही खुली थी, रेजिस्टेंस जोन पे खुली थी। और मैंने ये भी बोला था कि अगर कोई भी गैप अप होता है और इन सब रेजिस्टेंस जोन पे आपको कोई भी रेड कैंडल अगर मिलती है तो वहाँ पर आप तुरंत एक अच्छी सेलिंग कर सकते हो। तो जिसने भी यहाँ पर 5 मिनट्स के कैंडल के नीचे सेल किया होगा इसका एक काफ़ी बढ़िया सेलिंग और प्रॉफिट मिला होगा। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद एक आरबीआई की पॉलिसी आई थी और आरबीआई की पॉलिसी के बाद मार्केट ने काफ़ी तेज़ रिवर्सल दिया था। और अगर आप देखोगे तो हमारा जो सबसे लास्ट रेजिस्टेंस जोन था 35,450 के आसपास, वहाँ पर भी आपको एक रेड रंग की कैंडल देखने को मिली होगी। और उसके बाद भी एक काफ़ी शार्प सेलिंग आई जो मार्केट को अपने डे लोस के आसपास लेकर चली गई थी। यहाँ पर भी जिसने भी सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी वहाँ पर एक अच्छा, काफ़ी बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को हुआ होगा। तो जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग नीचे वीडियो लिंक के नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम पे, उस पर जाके मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं देखिए टेलीग्राम चैनल पे चार्ट एनालिसिस डालता रहता हूँ, इंडेक्स डालता हूँ, स्टॉक की डालता रहता हूँ। मैं उसमें डायरेक्टली ट्रेडिंग कॉल्स नहीं डालता हूँ, बट ये चार्ट एनालिसिस के साथ क्लियरली उसमें मेंशन रहता है कि आपको कहाँ पर कैसे पोजीशन बनानी है। तो आप वहाँ पर भी अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। जिनको लेवल टू लेवल ट्रेड्स चाहिए वो लोग मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करके डिस्कशन डिटेल ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखेंगे आज काफ़ी शार्प सेलिंग आई है आरबीआई पॉलिसी के बाद। अभी हमारा कल के लिए क्या प्लान होना चाहिए? देखिए प्लान आज के लिए, कल के लिए भी वही सेम है। जब तक हम 35,500 के ऊपर सस्टेन नहीं होते हैं तब तक हम थोड़ा सा, हमारा ट्रेंड अभी भी डाउन है और अभी भी हम नीचे की तरफ ही हमारा व्यू है सेलिंग करने का। अभी हम कल क्या कर सकते हैं? तो 15 मिनट्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आखिरी 15 मिनट्स में काफ़ी टाइम बैंक निफ्टी इसी जोन में रहा था। तो अगर इसके जोन के ऊपर हमें कोई 15 मिनट्स की कैंडल मिल जाती है या कोई प्राइस एक्शन हमको बुलिश मिल जाता है, प्राइस एक्शन बुलिश कुछ इस तरीके से आपको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो आप यहाँ पर एक छोटी सी बुलिश की पोजीशन बना सकते हो। इसमें हमारा जो टारगेट होगा वो 35,120 के आसपास होगा और दूसरा टारगेट जो होगा वो 35,240 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट होगा। तीसरा टारगेट यही जो आज का हाई है वही होगा, बट मुझे लगता नहीं कि इतने ऊपर, अगर फ्लैट खुलता है या 15 मिनट्स की क्लोजिंग देता है तो इतना ऊपर बैंक निफ्टी जा पाएगा। ऑल्दो अगर इनफैक्ट ये जाता है तो आप ये सब 3 टारगेट अपने माइंड में रख सकते हैं। बाकी अगर हमको कुछ बहुत बड़ा गैप अप कल की तरह आज की तरह कल भी मिलता है, सीधे यहीं पर मिलता है, मान लीजिए यहाँ पर हमारी क्लोजिंग हुई और सीधे यहीं पे ही खुलता है तो 35,450 के आसपास मिलता है तो हम फिर से अपनी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। जो भी आपको 5 मिनट्स या 15 मिनट्स की रेड रंग की कैंडल मिलती है तो उस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ अपनी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट हमारा जो कैंडल की रेंज होगी वही होगा 1:1। उसके बाद आप नीचे के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो लेवल मैंने मार्क किया 35,240, 35,120 और आज की क्लोजिंग प्राइस जो है वो हमारा सेलिंग के टारगेट्स होंगे अगर बहुत बड़ा गैप अप हमको देखने को मिलता है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो नीचे की तरफ ही 34,800 के आसपास काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले रखा है। काफ़ी टाइम यहाँ पर देखेंगे इस 7 जून को भी सपोर्ट लिया था, 8 जून को भी सपोर्ट लिया था, कल आज भी 2 बार सपोर्ट लिया है। तो अब ये सपोर्ट जो है 35,840 के आसपास ही बहुत मल्टीपल टाइम रीटेस्ट हो चुका है। तो अगर इसके नीचे हमें कोई 15 मिनट्स की कैंडल कल मिल जाती है तो आप इसमें अपनी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका चाहो तो आप कैंडल का हाई रख सकते हो, थोड़ा सा अगर डीप स्टॉप लॉस किसी को लेना हो तो आज का जो ये स्विंग हाई है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। 35,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके अपनी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। जैसे ही ये 15 मिनट्स की लो कैंडल का टूटता है तो हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा वो 34,690 का, फिर
500 का और तीसरा टारगेट हमारा 34,200 का निकल कर आता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो बेटर यही होगा कि हम थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने दें, और वहाँ से अगर हमें कुछ पुल बैक ऊपर की तरफ आता है, मान लीजिए नीचे कहीं खुलता है और फिर ये वापस इस जोन पर आता है, रेजिस्टेंस जोन पे, और यहाँ पे कुछ हमें बेरिश प्राइस एक्शन मिलने को देखने को मिलता है, कुछ एम पैटर्न हो गया या कोई बेरिश कैंडल हो गई, तो जैसे ही उसका लो टूटता है या पैटर्न ब्रेक डाउन होता है तो आप वहाँ पर उसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन सेल की बना सकते हैं। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है कल के लिए। अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी में भी अभी भी सेलिंग का ही माहौल बना हुआ है। अगर देखेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है 16,000, जो आज का जो हाई बना है 16,500 से लेके 16,000 आज का जो हाई है 520, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। इनफैक्ट मेरे लिए मार्केट निफ्टी बुलिश ट्रेंड में तभी कन्वर्ट होगा जब इसके ऊपर हमें कोई एक अच्छी स्ट्रॉन्ग 15 मिनट्स की कैंडल या 1 घंटे की कैंडल देखने को मिलेगी 16,600 के ऊपर, या यहाँ पे कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बनते हुए दिखेगा, तभी मैं थोड़ा सा पोजिशनली स्ट्रॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटी या बाइंग की ट्रेड्स ढूंढूंगा पोजिशनल बेसिस पे। इंट्राडे बेसिस पे अभी भी हमारा ट्रेंड डाउन है, और यहाँ तक कोई भी हमें गैप अप मिलता है 16,600 तक, या यहाँ पर भी हमें कोई गैप अप मिल जाता है सीधे 16,480 500 के आसपास, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा। अगर कोई रेड रंग की कैंडल मिल जाती है सीधे, अगर गैप अप होता है यहाँ पर 16,500 के आसपास, और वहाँ पे आपको एक 5 मिनट या 15 मिनट्स की कोई कैंडल मिलती है, तो वहाँ पर आप उसका लो जैसे ही ब्रीच होता है आप अपनी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं उसके ऊपर हाई का स्टॉप लॉस लेके। तो ये मेरा निफ्टी का व्यू है। और कल देखिए, कल एक्सपायरी भी है, तो सेकेंड हाफ में हमको एक ट्रेंडिंग मूव आते हुए भी दिख सकता है, बट उसके लिए लेवल्स हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बुलिश हमारे लिए जब ही होगा जब ये जो आखिरी का जो स्विंग है 16,380, इसके ऊपर हमें कोई 15 मिनट्स की कोई कैंडल मिलती है क्लोजिंग, तो आप यहाँ पर अपनी एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। पहला टारगेट हमारा 16,420 का होगा, तीसरा टारगेट हमारा 480 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट निफ्टी में निकल कर आता है। अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद आज का जो लो है इसको ब्रीच कर देता है, जो कि करीब 16,290 के आसपास होता है। इसको अगर ब्रीच कर देता है तो आप ज़रूर वहाँ पर अपनी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। हमारा जो टारगेट होगा वो 16,200 के आसपास आप टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो मैं वहाँ पर अब थोड़ा सा सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा वेट करूँगा। अगर वापस हमें कुछ पुल बैक आते हुए देखने को मिलता है यहाँ पर, और वहाँ पे कुछ सेलिंग की हमको ट्रेड मिलता है या कुछ पैटर्न मिलता है या रिवर्सल कैंडल मिलती है, तो वहाँ पर मैं ज़रूर एक सेलिंग की पोजीशन तब बनाऊंगा, लेकिन गैप डाउन में थोड़ा सा सेलिंग की पोजीशन अवॉइड ही करूँगा। बहुत बड़ा गैप अप होगा तो मैंने बताया ही कि वहाँ पे अगर सीधे यहाँ पे खुलता है तो ज़रूर आपको एक सेलिंग की पोजीशन मिल सकती है। मान लीजिए यहाँ कहीं बीच में खुलता है तो थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल होगा, और कल हमको एक रेंज बाउंड एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये ऊपर का जो जोन है ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा, और नीचे जो आज की क्लोजिंग प्राइस है वो सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। तो मार्केट इसी जोन में घूमते हुए आपको दिख सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि सेकेंड हाफ में अगर मार्केट इस जोन के ही बीच में खुलता है और सेकेंड हाफ में 12-1 बजे के आसपास यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है ऊपर की तरफ, तो ज़रूर आप अपनी बाइंग की पोजीशन वहाँ पे बना सकते हैं। हमारा उसके बाद जो टारगेट निकल कर आएगा वो ऊपर का ये जो गैप एरिया है ये वाला, यहाँ तक आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि करीब 16,550 के निकलते हैं। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि मार्केट यहाँ पे कहीं बीच में खुलना चाहिए, और खुलने के बाद मार्केट को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो आप इस स्विंग के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लेके 16,550 के आसपास का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा निफ्टी का व्यू है। मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।